कल अपन ने त्रिकोणमिति के सभ्य अनुपात पढ़े थे परसों। कल अपने एक सवाल किया था इसके ऊपर। आज एक प्रश्न और करते हैं, थोड़ा सा दूसरे प्रकार का प्रश्न है। कल भुजाओं के नाम निकालने थे अपन को, उसके बाद में त्रिकोणमिति के अनुपात निकालने थे। आज त्रिकोणमिति के अनुपात का एक अनुपात लिखा हुआ है, उसके आधार पर आपको तीसरी भुजा पहले ज्ञात करनी पड़ेगी और उसके बाद में सवाल होंगे। प्रश्न ये है कि साइन थीटा बराबर 3/5, तो थीटा कोण के शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करिए। तो पहली बात है कि साइन थीटा कहते हैं, इसको साइन थीटा पर कहते हैं लंब बटा कर्ण को, लंब बटा कर्ण। इसका मतलब कर्ण कितना है 5, लंब कितना है 3, तो तीसरी भुजा कौन सी रहेगी आधार। तो सबसे पहले अपन आधार ज्ञात करेंगे। आधार ज्ञात करने के बाद में बिल्कुल सिंपल है, तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसमें कोई सेंटीमीटर वगैरह कुछ भी नहीं, खाली इकाई लिखी हुई है, अंक लिखे हुए, ठीक है, अपना अंक से काम चलाएंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 25 हो गया। 5 का गुणा 5 स्क्वायर, 5 × 5 25, और 3 का 3 से हो गया 9, 25 9 के बिल्कुल सिंपल है 16। और आधार स्क्वायर बराबर 16, तो आधार बराबर कितना होगा, तो अपन 16 का वर्गमूल निकाल देंगे तो आ जाएगा आपके 4। अब स्पष्ट देख लीजिए, आप वापस हिसाब लगाइए। कर्ण बराबर 5 है, लिखा हुआ है, ठीक है, प्रश्न में दिया हुआ था। इसके बाद में लंब बराबर 3 है, और आधार आपके आ गया 4। बस अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये त्रिकोणमिति अनुपात के अनुपात है वो आप याद कर लीजिए। 3 याद कर लीजिए, 3 इसके उल्टे लिख दीजिए। अभी तीनों भुजा ही, इनके नाम आप पढ़ते रहिए और लिखते जाइए। सबसे पहला साइन थीटा तो दिया हुआ था ही, ठीक है ना, बात कोई 3/5। आधार बटा कर्ण, आधार कितना है अपने 4, और कर्ण कितना है 5 ही, बस। अब है लंब और आधार, तो लंब 3 और आधार 4, तो ये 3/4 हो गए। अब कुछ नहीं करना है, tan का विपरीत होता है cot, तो ये 3/4 है, तो आप कर दीजिए 4/3। ये cos, ठीक है ना, आधार बटा कर्ण है, cos का उल्टा होता है sec, तो ये 4/5 है, तो आप कर दीजिए 5/4। और ये sin, ठीक है ना, लंब बटा कर्ण है, sin का उल्टा होता है cosec, लंब बटा कर्ण, इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा लंब, यानी ये हो जाएगा आपकी 5/3। बहुत सरल सवाल है। इस प्रकार से सवाल त्रिकोणमिति बनते हैं। एक सवाल आप ये उतारेंगे, ठीक है ना, इसके बाद में अपन एक प्रश्न और करेंगे, ठीक है ना। अब एक प्रश्न और है ये, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो 1 - tan थीटा और 1 + tan थीटा का मान ज्ञात करिए। अब देखिए आप, एक बात sec और tan का अर्थ अपन को अगर पता है, तो उसके बाद में साधारण गणित आ जाएगा, अपन करेंगे तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा। पहले तो देखिए कि sec थीटा का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, तो अपन को मालूम है कि sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और cos का उल्टा है sec, ठीक है ना। तो cos कौन होता है आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो अपन को लंब ज्ञात करना है, तो लंब ज्ञात करना है, इसको तो कर्ण में से इस भुजा को माइनस करना है, कर्ण के स्क्वायर माइनस भुजा स्क्वायर, यूं समझ लीजिए आप, ठीक है। या अपन सीधा अगर सामान्य रूप से अपन करें, तो देखिए अपन वापस से एक बार रिपीट करते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है आपके लंब बटा कर्ण, और cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और आधार बटा कर्ण का उल्टा कौन होता है आपके sec थीटा। तो sec थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी आपको लंब ज्ञात करना है कि लंब कितना है, बराबर है। तो बिल्कुल सिंपल है, ये सूत्र है अपना, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये आपके 13, ये इसका स्क्वायर हो गया, ये हो गया 12, ये इसका स्क्वायर हो गया। ये 13 का 13 से गुणा किया 169, ये दोनों का गुणा हो गया 12 का 12 से 144, पीछे रह गए 25। तो लंब स्क्वायर बराबर 25, तो लंब बराबर क्या होगा 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5। अब अपने पास में सभी भुजाएं आ गई है, ठीक है ना, लंब भी आ गया, कर्ण भी आ गया, और आधार आपके पास में है, ठीक है ना। तो कुल मिला करके ये हो जाएगा
सेक थीटा का मान अपने पास में, ठीक है, ये आ गया आपके लंब आ गया, कर्ण आ गया, आधार। अब आप अलग से लिखना चाहो तो लिख सकते हो। लंब कितना है आपके, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये लंब आपके आ गया 5, आधार कितना है आपके आ गया 12, और कर्ण कितना है ये 13। ये तीनों चीजें आपको ज्ञात हो गई। अब अपन को यहाँ लेना है टेन थीटा। तो टेन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टा आधार, ठीक है। तो लंब कितना है, ठीक है, बात मुझे देख लीजिए आपके ये 5 और आधार कितना है आपके 12। तो लंब बट्टा आधार 5 बट्टे 12। बस अब तो टेन थीटा का मान अपन को पता चल गया 5 बट्टे 12। अब यहाँ पर टेन की जगह पर ये लिख दीजिए, इसके बाद के अंदर आपके सामान्य गणित के जो सवाल करते हैं बीजगणित की वैसे हो जाएंगे। देखिए अपन शुरू करते हैं, 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है नहीं, बट्टा ये लीजिए, बट्टा अलग से अपन लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और यहाँ कर देते हैं 1 प्लस टेन थीटा, एक ही बात है कि बट्टे का मतलब होता है भाग। अब 1 माइनस 10 कितना है 5 बट्टे 12, बराबर है। और यहाँ आ गया ये, अब यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 5 बट्टे 12। अब अपन भी जानते हैं लसब लेना अपन बिल्कुल सामान्य छठी क्लास में है 12। तो 12 में 1 का भाग दिया, बट्टा भी 1 ही मान लीजिए चलेगा, 1 का मान भी चलेगा। और सामान्य सिद्धांत क्या है, मैं आपको हल्का सा भी देता हूं, लसब में हर का भाग, ये सिद्धांत हमेशा रहेगा। लसब में हर का भाग देंगे और जो भागफल आएगा, भागफल का गुणा अपन करेंगे अंश से। ये एक सिंपल सा सिद्धांत है जो हर समय काम देगा, अपन को हर जगह काम आता है। लसब कौन है 12, हर कौन है 1 बट्टा 1, 1 है तो वो अंश है, बट्टा 1 अपन किसी के नीचे कर सकते हैं। तो 12 में 1 का भाग दिया, 12 बार 12 का इसका गुणा कर दिया तो ये 12 आ गए, माइनस 12 में 12 का भाग 1 बार 1 का 5 से गुणा कर दिया 5, बराबर है ये। अब यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि सिंपल ये का यही है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये आपके आ जाएगा 12 प्लस 5, बराबर है। 12 में से 5 गई 7 बट्टे 12, भाग 12 और 5 17 बट्टे 12, तो 7 बट्टे 12 इंटू, ठीक है ना, ये 17 बट्टे 12, ये भाग के निशान गुणा किया तो ये संख्या लुट जाएगी, तो 12 बट्टे 17, ये 12 से 12 कट जाएंगे, पीछे उतर आते आपके 7 बट्टे 17, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न अभी आपके ये बनते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सिर्फ अपन को इन भुजाओं के नाम याद होना चाहिए, अनुपात के नाम याद होना चाहिए, इसके बाद में ये यहाँ से बिल्कुल साधारण गणित चलना प्रारंभ हो जाती है, ठीक है ना। ये भी रेखा गणित का सामान्य सूत्र जो पहले अपन ने किया था, तो अपने पास में नई चीज क्या है, बस ये साइन कॉस और टेन, 3 ये याद करना है, 3 इसके उल्टे। तो ये बेसिक चीज है, 3 अनुपात अपन को याद करना है, 3 इसके उल्टे करना है। और एक बार अनुपात अपन को याद हो गए, उनका मान रख दीजिए, उसके बाद में गणित जैसे होती है वैसे प्रश्न, इसे त्रिकोणमिति को हार्ड है ऐसी बात नहीं। और एक मैं आपको और बात बता दूं बीच के अंदर कि गणित को अपन सामान्यतः अपन भारी मानते हैं, ऐसी बात है। गणित को आप समझ लीजिए तो गणित आपको हल्की लगेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि 100 में से 100 अंक लाना गणित में जितना आसान है, उतना किसी भाषा में या किसी अन्य विषयों में लाना बड़ा कठिन होता है। तो डिवीजन बनाना में गणित बहुत ज़्यादा सहयोग करती है। गणित रटने के लिए, गणित समझने की चीज़ है, एक बार समझ गए आप तो पूरा जीवन भर आप इसको नहीं भूल सकते। और वो एक बात जो हमेशा घर में रहे, कोरोना से स्वयं का बचाव करें।